नाजरी, मैं हूँ तान्या महेंद्रू। डीडी उर्दू की इस खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है आप तक वो तरीके पहुँचाना जिससे आप अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं आपके लिए वर्कआउट सेशन, योगा के बेहतरीन आसन और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की एडवाइस जो आपको फिट रहने में मददगार साबित हो सकती है। हमारा आज का टॉपिक है मेंटल पीस यानी जहनी सुकून। हम जीवन की दौड़ में इतने आगे निकल चुके हैं कि हम अपने जहन के सुकून को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं। पर हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, एक सेहतमंद जहन ही एक सेहतमंद जिस्म का राज है। तो आइए शुरू करते हैं आज के वर्कआउट सेगमेंट के साथ। मेरी आपसे एक दरख्वास्त रहेगी कि आप जो भी करें एक एक्सपर्ट की सुपरविजन के अंदर ही करें। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं योगाचार्य ऋषभ आपके बीच आ चुका हूँ फिटनेस के बारे में बात करने के लिए, फिटनेस के कुछ मंत्र देने के लिए, फिटनेस की कुछ आपको कलाएं देने या फिटनेस के लिए हम आपको पूरा एक डे बाय डे पूरा शेड्यूल क्या होना चाहिए हम उस बारे में बात करना चाहते हैं। आजकल हम देख रहे हैं बड़ों में, बुजुर्गों में, बच्चों में, महिलाओं में, सभी में देखा जा रहा है कि फ़िटनेस की बहुत भारी मात्रा की कमी है, खान पान की कमी है, हर चीज़ की कमी इसमें देखी जा रही है। जैसे एनर्जी लेवल डाउन होना, टाइम पर ना सोना, टाइम पर ना उठना, खान पान में बिल्कुल गड़बड़ रहना। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ व्यायाम बताऊंगा जो हमें इंस्टेंट एनर्जी एक्टिवेट करते हैं। तो आप मुझे देखेंगे, एक बार अपने हाथों को ऐसे ऊपर करेंगे, श्वास लेंगे, अपने पैरों में थोड़ा सा गैप बनाएंगे, लेफ़्ट पे लेके जाएंगे सांस छोड़ते हुए, वापसी आएंगे, फिर राइट लेके जाएंगे, लेफ़्ट राइट ऐसे करते रहेंगे। ये देखिए, पैरों का गैप देखिए, मेरे हाथों का गैप देखिए, मेरे ये बाइसेप ईयर के साथ टच है। इसको थोड़ा हाथों को ऐसे ऊपर रखेंगे, श्वास को बिल्कुल सामान्य रखेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने श्वास लिया, हल्का सा श्वास लिया, ये राइट पे जाके मैंने छोड़ दिया। इतना ही स्ट्रेच करेंगे जो कि हमें यहाँ पे स्ट्रेच फील हो। इसी तरीके से इसको 10 बार हम करेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं आपको व्यायाम करवा रहा हूँ इसको अपने एक्सपर्ट के अंडर ही कीजिएगा, नहीं तो कोई भी नुकसान हो सकता है। हमारा शरीर वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग बनता है, उसमें वात पित्त कफ होता है। हमें नहीं पता कि हमें कौन से व्यायाम करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। अब आपको मैं अगला व्यायाम बताने जा रहा हूँ। एक पैर ऐसे आगे करेंगे, अपने हाथों को ऊपर ऐसे लेके जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये मेरी बाइसेप है, ये ईयर के साथ टच है, ये लेफ़्ट और राइट, और ये पीछे की साइड ना हो। अगर ये गलत होगा तो नुकसान भी होगा उसका। ध्यान दीजिएगा, श्वास भरिएगा, हाथ ऊपर लेके जाइएगा, ये धीरे 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 टच कीजिएगा, पूरा फीट पे हाथ टच हो, फिर वापसी जाएंगे। अगर आप सक्षम नहीं है पूरा फीट को टच करने में तो आप इतना भी आ सकते हैं। ये 1, ये 2, सांस ऊपर लेंगे, सांस नीचे छोड़ेंगे, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। अब थोड़ा सा हम रिलैक्स करेंगे। आप देखेंगे कि आपका पैर बिल्कुल हल्का हो चुका है, बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। इसमें आपको स्ट्रेच फील होगा, तो घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा रेस्ट लीजिएगा, श्वास लीजिएगा, 3 बार लीजिएगा और 3 बार छोड़िएगा। वापस से हम दूसरे पैर पे आएंगे। मेरे पैरों का गैप देखिए आप, इस प्रकार गैप हो पैरों में, कहीं ऐसे टेढ़ा ना हो, कहीं ऐसे ना हो, इस प्रकार हो। इस पैर का फेस आगे की तरफ हो। श्वास भरेंगे, फिर से श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, पूरा टच करेंगे। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो हम उससे ऊपर भी आ सकते हैं,
या जितना टच हमसे हो सकता है उतना टच करेंगे, क्योंकि आरंभ में हम बिल्कुल नीचे नहीं जा सकते, हमारा शरीर बिल्कुल स्टिफ हो चुका है। दोबारा देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, 3 बार श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। अगला व्यायाम करेंगे हम, ये हमारी कमर से लेके सर्वाइकल एरिया तक की है। इसमें हमको जो सर्वाइकल की दिक्कत हो रही है, फिटनेस की इतनी दिक्कत आती है कि हमारा पोस्चर ऐसे हो जाता है, सामने से दिखता है कि बंदा फिट नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हाथों को ऐसे रखेंगे लेफ़्ट राइट, पोस्चर को अपने सीधा रखेंगे, कमर ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, ये कमर टेढ़ी ना हो, एकदम स्ट्रेच। ये लेफ़्ट लेके जाएंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे, 10 सेकंड के लिए इसको होल्ड करेंगे। देखिए श्वासों को सामान्य रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके फ़ायदे, हमें जो सर्वाइकल होता है, हमें जो लोअर बैक की दिक्कत है, स्लिप डिस्क वाला पेन जैसे भी होता है, आप इसको करेंगे तुरंत आपको दर्द में आराम महसूस होगा। ये देखिए ऐसे ही होल्ड रखना है बिल्कुल 10 सेकंड। वापसी आएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, 3 बार श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। वापसी आएंगे, फिर ऐसे स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हमने होल्डिंग पोजीशन में किया। अब इसमें आप असक्षम हैं या नहीं कर सकते तो उसको हम लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं। इसके भी फ़ायदे अलग हैं, अनेक हैं। इंस्टेंट फ़ायदा पेन के अंदर ये देता है, जैसे आप पेन किलर लेते हैं बैक के लिए, आपका पोस्चर सर्वाइकल से बिल्कुल ऐसे होता है, गर्दन नहीं घूमती, उसके लिए आप देखिएगा लेफ़्ट राइट बिल्कुल ऐसे करते रहेंगे। 1 2, ध्यान दीजिएगा पूरा स्ट्रेच यहाँ पे आना चाहिए, हाथ टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। ये 3 4 5 6, देखिएगा ये पूरी लेग तक स्ट्रेच जाएगा मेरी, और पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है इसके अंदर। हद से हद इतना हम कर सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना पैर। ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कोई भी व्यायाम मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने एक्सपर्ट के अंडर कीजिएगा, खुद से नहीं करना। खुद से आप अपने डॉक्टर बनेंगे तो नुकसान उठाएंगे। जैसे हर दवा हर एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, ऐसे हर एक व्यायाम हर एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। उम्मीद है दर्शकों आपको ये पूरे व्यायाम जितने भी मैंने आपको टिप्स दिए, फिटनेस के बारे में आपको मैंने बताया, आपको समझ आया होगा। और मेरी बात को एक ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यायाम करें, कोई भी दवा खाएं, कुछ भी खाएं, कहते हैं कोई भी व्यायाम खुद से नहीं करना चाहिए। अगर आप खुद से करेंगे तो उसका नुकसान भी है। तो ये अपने अंडर गाइडेंस करें, किसी के एक्सपर्ट के अंडर करें, जो आपका कोई भी एक्सपर्ट हो। धन्यवाद। शुक्रिया हमारे ट्रेनर का इतने बेहतरीन और एनर्जेटिक एक्सरसाइजेस के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने घर पर रहकर इन मूवमेंट का लुत्फ उठाया होगा। पर एक बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी आती है तो तुरंत रुक जाए। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि अपने बॉडी को पहचानना भी एक फिट लाइफस्टाइल का हिस्सा है। आइए लेकर चलते हैं आपको योगा के सफर पर। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं योगाचार्य ऋषभ आपके बीच आ चुका हूँ। आप सभी दर्शकों को बताने जा रहा हूँ मेंटल हेल्थ के ऊपर। आजकल समाज में हर वर्ग में, बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर समाज के हर एक वर्ग के प्राणी में एक चिंता, एक तनाव, एक डिप्रेशन, बीपी, मेंटल हेल्थ को लेके इतनी बड़ी समस्या हो चुकी है कि छोटी छोटी बात वो दिल पे ले जाते हैं, या उन्हें गुस्सा आने लगता है,
या उनका तनाव इतना बढ़ जाता है कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। किसी को इतना दुख आ जाता है कि वो डिप्रेशन आ जाता है, उसके लिए वो दवाई खाने लगता है, ना जाने किन किन तरह के उपयोग करना शुरू कर देता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, भगवान श्री राम ने भी कष्ट उठाए हैं, प्रभु ने भी कष्ट उठाए हैं। जब सीता माता का हरण हुआ तो ये भी एक चिंता का विषय था। जब खुशी आती है तो बिल्कुल हमें खुश नहीं होना चाहिए, जब चिंता आए तो उसमें ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी तरह समाज में छोटी छोटी बातों को लेकर चिंताएं बढ़ने लग जाती हैं। जैसे कि पार्किंग है, उस चीज़ को लड़ाई हो गई, या कुछ किसी भी प्रकार पारिवारिक झगड़े हैं, या कुछ है, छोटी छोटी बात को लेकर बड़ी चीज़ें क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। ये आजकल समाज में देखा जा रहा है। बच्चे हैं तो उनमें अलग तरीके से तनाव देखा जा रहा है। तो हमें सुख और दुख को मैनेज करके चलना चाहिए। इस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि हमारे जीवन में ये बिल्कुल साथ चलते हैं। सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। मैं आपको बताने जाऊंगा कि हमारे गुरु डॉक्टर चंद्रकेतु वेद ऋषि वेदों के मंत्र देते थे, अब भी दे रहे हैं, और कहीं हजारों लाखों लोगों को वो ठीक कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए कौन से प्राणायाम हमें करना चाहिए। सबसे पहले हमें इसमें मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। तो बिल्कुल ऐसे लेट जाएंगे अपने स्थान पे, एक बिल्कुल शांत वातावरण हो, स्वच्छ वातावरण हो, और बिल्कुल हम ऐसे लेट जाएंगे। सर से लेकर पाँव तक पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ देंगे। अपने दिमाग से सब चीज़ निकाल देंगे, शून्य कर देंगे अपने मस्तिष्क को। बिल्कुल रिलैक्स, सर से लेकर पाँव तक पूरा शरीर एकदम ढीला, मन एकदम शांत, विचार एकदम शून्य। माथा ढीला, कंधे ढीले, हाथ ढीला, कमर ढीली, पूरा पैर ढीला, सर से लेकर पाँव तक पूरा शरीर एकदम ढीला, एकदम शिथिल। आप ऐसा सोचिए अपने आप प्रभु की गोद में लेटे हैं, बिना किसी चिंता के लेटे। उन्होंने सारे रोग कष्ट आपके संभाल लिए हैं। बाईं करवट लेके उठेंगे, ऐसे बिल्कुल ऐसे बैठ जाएंगे, कमर को सीधा रखेंगे। अब आपको मैं बताऊंगा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करेंगे, इससे पहले हम अपने आप को रिलैक्स करेंगे, अपने श्वासों को रिलैक्स करेंगे, अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स, ढीला छोड़ देंगे शरीर, बिल्कुल अपने बिल्कुल एकदम आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि बिल्कुल मैं पॉजिटिव हो चुका हूँ, मेरे शरीर की ओर से नेगेटिविटी निकल चुकी है, मेरा शरीर मुझे हल्का महसूस हो रहा है। देखेंगे ये 5 फिंगर्स हैं, हमने 2 एलिमेंट हमने बंद करने हैं क्योंकि हमारे 5 तत्व होते हैं। इस प्रकार से हमें अनुलोम विलोम राइट वे में करना चाहिए। एक बार मुझे देखेंगे, इसको हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। श्वासों को इस प्रकार नहीं रखेंगे, ये अत्यंत नुकसानदेही है, इसका कोई फायदा नहीं है। आप देखेंगे कि सही वे में इसको कैसे करना चाहिए। धीमा धीमा श्वास लेंगे, धीमा धीमा श्वास छोड़ेंगे। बंद करेंगे और श्वास छोड़ेंगे। श्वासों को लंबा रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी इसको करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल धीमा धीमा। देखिए, जब मैं श्वास ले रहा हूँ तो मेरे शोल्डर, मेरी चेस्ट, मेरा टमी एक्सपेंड हो रहा है। जब मैं श्वास छोड़ रहा हूँ तो मेरा शरीर एकदम सिकुड़ रहा है। मतलब लंबे से श्वास ले रहा हूँ, लंबे से छोड़ रहा हूँ, और इसमें समय लगाइए। इसको जल्दीबाजी से करेंगे नुकसानदेह होगा, इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, ज़्यादा नहीं करेंगे, 1 या 1.5 मिनट तक का इसका समय रखेंगे, रिलैक्स करेंगे। अभी हमारी श्वास बिल्कुल इम्बैलेंस हो चुका है, इसको हम बैलेंस करेंगे। जैसा श्वास चल रहा है वैसा चलने दीजिए, ना ही श्वास आ रही है ना ही श्वास जा रही है, एकदम रिलैक्स। देखिए, हम लास्ट करेंगे भ्रामरी प्राणायाम।
ऐसे 5 फिंगर्स हैं हमारी, ये पहली फिंगर, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां कान बंद रहेंगे। का उच्चारण करेंगे, ओम नहीं बोलेंगे, मन ही मन घूमता रहे। इस प्रकार इसको 5 बार करेंगे। रिलैक्स करेंगे, अपने हाथों को अच्छे से मसाज करेंगे, फेस पे रब करेंगे और पॉजिटिविटी के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। आप देखेंगे कि आपका चेहरा खिल उठा, बिल्कुल आपके शरीर से नेगेटिविटी निकल चुकी है। दर्शकों, आपको समझ आया होगा कि मैंने जो भी आपको व्यायाम प्राणायाम बताए हैं वो आप अपने चिकित्सक के निरीक्षण में कीजिए। अगर इसको हम वैसे करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने हम चिकित्सक के निरीक्षण में करेंगे तो हमें अत्यंत लाभकारी होगा। धन्यवाद। वाकई आज का योगा का सेशन काफ़ी सुकून भरा था। मुझे उम्मीद है आपने भी इन मोमेंट्स का लुत्फ उठाया होगा। बट मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त रहेगी कि आप जो भी करें एक एक्सपर्ट के सुपरविजन के अंडर ही करें। तो आइए बात करते हैं खुराक की, यानी उस फ्यूल की जो हमारे जिस्म के साथ साथ हमारे जहन को भी सेहतमंद बनाते हैं। आइए मिलते हैं आज के एक्सपर्ट से और जानते हैं कुछ ऐसी टिप्स जो हमारे मेंटल पीस को अचीव करने में मदद करेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेंटल पीस के बारे में। मेंटल पीस जो है इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में मेंटल पीस का बहुत बड़ा महत्व है। हम सब चाहते हैं कि हमें खुशी मिले, हैप्पीनेस रहे। हम सब चाहते हैं कि लाइफ बड़ी सेटिस्फाइड रहे, संतुष्ट रहे। परंतु ये सब जो है हम कभी भी इनको अटेन नहीं कर सकते, इनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परंतु मेंटल पीस एक ऐसी चीज़ है जो हम प्राप्त कर सकते हैं और ऐसा करके हम हमारे जीवन को और ज़्यादा सुगम और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। मेंटल पीस का मतलब है कि हम जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए अपने मन को, अपने दिमाग में एक शांति है, एक सेरेनिटी जिसको कहते हैं कि मन शांत है, दिमाग शांत है। और जब शांत दिमाग होता है तब दिमाग में सही विचार आते हैं, सही निर्णय लिए जाते हैं और हम आसपास की चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। मेंटल पीस को पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हम अपने जीवन के कार्यकलापों पर ध्यान दें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि व्यायाम एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में वो बदलाव लाता है जिससे कि हमारे दिमाग की मैकेनिज्म को शांत होता है, बेहतर होता है। वो हमें हमारे अटेंशन को, हमारे ध्यान को, हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है, मदद करता है। इसी के साथ हम जो खाना खाते हैं वो खाना जो है वो ऐसा होना चाहिए, जैसे कहते हैं कि खाने में बहुत रंग होने चाहिए, चाहे ज़िंदगी में रंग हो या ना हो। खाने में हर तरह के फ्रूट्स होने चाहिए, क्योंकि जो फ्रूट्स हैं जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर होने वाले सारे उसको क्लियर करते हैं, जो हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में सिस्टम चलता है जिससे कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो जैसे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, वैसे ही वेस्ट प्रोडक्ट डेवलप होते हैं। उन वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वो एंटीऑक्सीडेंट्स हमें फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स से मिलते हैं और एक्सरसाइज भी उसका एक हिस्सा है। तीसरा, हम ऐसे काम करें जो हमारे मन को थोड़ा बेहतर करे। वो काम, जैसे अब कई बार हम सोचते ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो मुझे आनंद देता है, क्या मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, क्या ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें काम करने लगता हूँ तो मैं डूब जाता हूँ, काम करते करते बस पता ही नहीं रहता कि कितना काम किया मैंने। ऐसी कोई चीज़ जो है वो हमारे दैनिक क्रियाकलाप में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जब आप करेंगे आपका मन बेहतर होगा और उस बेहतर मन से जब आप कोई भी काम करेंगे तो कर पाएंगे और आपके मन को शांति देगा। इसी तरह से आपका हमारा जो दिमाग है उसमें एक रेजिलियंस चीज़ होती है। रेजिलियंस का मतलब होता है कि ब्रेन जो है हमारा, जैसे बॉडी अडेप्ट करती है ना, एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी अडेप्टेशन होता है, बॉडी उस एक्सरसाइज के लिए, दौड़ के लिए तैयार हो जाती है। उसी तरह से हमारा ब्रेन है, उसके अंदर भी ऐसे बदलाव आते हैं, जैसे ब्रेन की एक्सरसाइज कह सकते हैं उसको, जो कि ब्रेन के न्यूरॉन्स एडेप्ट होते हैं उस परिस्थिति के लिए, खराब परिस्थितियों के लिए, स्ट्रेस के लिए।
तो अगर हम दिमाग के रेजिलियंस का मतलब है एक प्रोसेस है। अगर कोई भी घटना हो रही है, कोई भी स्ट्रेस हो रहा है, जब हम उससे गुजर रहे होते हैं तो ब्रेन में कुछ बदलाव आते हैं। ये रेजिलियंस होता है और ब्रेन उसके लिए आदत पड़ जाती है। इसके साथ हमारा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे थॉट्स की क्लैरिटी रहनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, कल क्या होगा, कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये बहुत हेल्प नहीं करता है। हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। मान लो एक परिस्थिति आ गई है, उसमें क्या करना चाहिए, उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, समस्या का हल करना। हमें समस्या के हल पे ध्यान देना है बजाय कि उस समस्या के बारे में विचार करते रहना है। अगर ऐसा करेंगे तो क्लैरिटी ऑफ थॉट होगा, सही निर्णय होगा और हमारी मानसिक शांति बनी रहेगी। इसी तरह से हमारे दैनिक क्रियाकलाप में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होनी चाहिए जिसको हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कह सकते हैं, वो हमारे मन मेडिटेशन कह सकते हैं। उस दौरान क्या होता है कि इंसान जब बैठता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं। उन विचारों को वो अनुभव करता है। इसको हम माइंडफुलनेस कहते हैं कि ये विचार आ रहा है, इसका क्या महत्व है, क्या ये वास्तव में हमारे लिए यूजफुल है, अभी उपयोग का है, क्या ये ऐसा सोचना सही है, क्या ऐसा सोचने से मुझे कुछ अच्छा फायदा होने वाला है, या ऐसा सोचने से कुछ बदलने वाला नहीं है। ऐसा करने से आपको पता चलता है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सोच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग मतलब क्या सोच चल रहा है, इसके बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। ये माइंडफुल प्रैक्टिसेस होती है, इसलिए योगा हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। अब खाने के अगर हम देखें तो खाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमारे खाने में एक तो जो हाई फैट है, जिसमें कि बहुत घी, तेल, और जो आउटर साइड फूड है जिसमें कि पिज्ज़ा, बर्गर, ये वो फूड है जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट डेवलप करता है। वेस्ट प्रोडक्ट कैसे? ऐसी चीज़ें बनाता है जिनको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है ये सारा ब्रेन की सेल्स में, खून के थ्रू ब्रेन की सेल्स को भी जाता है और ये पता नहीं चलता है, पर वो धीरे 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 ब्रेन के अंदर वो बदलाव लाता है जिसको हम मेटाबॉलिक चेंज भी कहते हैं बॉडी के अंदर, जिससे लीवर में प्रॉब्लम होना हो सकती है, ब्रेन में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बाहर का खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, हाई फैट डाइट को अवॉइड करें, हाई शुगर डाइट को अवॉइड करें, और इसके बजाय हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितना ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें उतना बेहतर रहता है। कम से कम हमारे खाने का 1/3 हिस्सा जो है वो खाने उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए। इसके साथ ही मैं बताऊंगा कि मेंटल पीस में जो मोबाइल है, इंटरनेट यूज़ है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। आप बैठे हैं और एक ऐसा नोटिफिकेशन आया जिसने आपके मन को बड़ा विचलित कर दिया। आप बैठे हैं, शांति से चाहते हैं कि 1 मिनट 2 मिनट शांति से निकल जाए, मेंटल पीस चाहते हैं, उस समय एक ऐसा फ़ोन आया जिसने आपको पूरी तरह से विचलित कर दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ समय के लिए अपने फ़ोन को साइलेंट करें, अपने फ़ोन के यूज़ को कम करें, और स्पेशली रात के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग रात के समय में मोबाइल यूज़ करने से उनका मेंटल पीस बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो सो नहीं पाते हैं ठीक से। और नींद जो है हमारे दिमाग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे नींद सोना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब लोगों से मैं ये कहूँगा, चाहे हम ज़िंदगी में संतुष्ट हो या ना हो, चाहे हम जिंदगी में खुशियां मिले ना मिले, पर हम एक चीज़ जरूर अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वो है मेंटल पीस। और मेंटल पीस के लिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सब करने से मेंटल पीस होगा। अपने आप से कभी कभी अपने आप से पूछना बेहद ज़रूरी है कि क्या ऐसा चल रहा है मेरे दिमाग में जो मेरी मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहा है, और उसके ऊपर हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हमारे एक्सपर्ट का आज की इतनी इम्पोर्टेंट टिप्स के लिए। मुझे उम्मीद है आप भी इन टिप्स का फ़ायदा उठाएंगे और इन्हें अपने लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे। तो दोस्तों, यहीं तक का था हमारा फिट इंडिया हेल्दी इंडिया का सफ़र। आज हमने बात की मेंटल पीस की, जिसे पाने के लिए ज़रूरी है वर्कआउट, सुकून भरा योगा और सही खुराक।
अपने जहन को भी वही प्यार दे जो आप अपने जिस्म को देते हैं। तो मैं तान्या महेंद्रू आपसे इजाज़त चाहूँगी। फिट रहें, मुस्कुराते रहें और जुड़े रहें फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के साथ। खुदा हाफिज, नमस्ते।